बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा समाधान लेकर आया हूं जो आपके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कठिन समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। और वह समस्या है शत्रु बाधा और धन की समस्या। दोस्तों, हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। और हमारे शास्त्रों में संतों ने पहले ही बता दिया था कि यह एक ऐसा समय होगा जहां अपना ही सगा भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, जहां लोग अपनी सफलता से ज्यादा दूसरों की बर्बादी देखकर खुश होंगे। आज के समय में आप थोड़ी सी भी तरक्की करते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, तो 100 लोग आपके पीछे आपकी टांग खींचने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपको भी लगता है कि आप बिना किसी वजह के लोगों की आंखों में खटकने लगे हैं? कोई है जो आपकी खुशियों को नजर लगा रहा है? कोई ऐसा गुप्त शत्रु है जो आपके बनते हुए काम बिगाड़ देता है? आप मेहनत करते हैं और जब फल मिलने का समय आता है तो अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आप ऐसी किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए, आज बालाजी महाराज की असीम कृपा आपको इस वीडियो तक खींच कर लाई है। क्योंकि आज मैं आपको तंत्र शास्त्र का और हमारे पुराने ज्योतिषियों द्वारा खोजा गया एक ऐसा गुप्त और अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो बड़े से बड़े शत्रु को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, शत्रु दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो सामने से वार करता है, जिसे आप देख सकते हैं और जिससे आप लड़ सकते हैं। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो आपके सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं। यह उपाय उन दोनों ही प्रकार के शत्रुओं के लिए रामबाण है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करते ही 24 घंटे के भीतर आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम किसी भी तामसिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने बालाजी महाराज, अपने हनुमान जी का आह्वान करेंगे और प्रकृति की दो सबसे शक्तिशाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जो है नींबू और नमक। आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम नींबू और नमक का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। देखिए, तंत्र विज्ञान में नींबू को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। नींबू के अंदर खटास होती है और खटास में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेने की और उसे काट देने की अद्भुत क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि हम बुरी नजर से बचने के लिए भी घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं, क्योंकि नींबू उस बुरी नजर को अपने भीतर समाहित कर लेता है। और नमक के अंदर वो शक्ति है जो किसी भी चीज को गला सकती है, किसी भी चीज को साफ कर सकती है। जब नींबू और नमक का मिलन तंत्र क्रिया के साथ और विशेषकर बालाजी महाराज के नाम के साथ होता है, तो यह एक ऐसा वज्र बन जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप सच में परेशान हैं और चाहते हैं कि शत्रु आपका पीछा छोड़ दे, शत्रु अपनी ही उलझनों में फंस जाए और आपको परेशान करना बंद कर दे, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तंत्र में विधि की शुद्धता ही सफलता की कुंजी है। अगर आपने एक भी स्टेप गलत किया तो हो सकता है आपको फल ना मिले। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि यह कोई साधारण टोटका नहीं है। यह एक क्रिया है, इसलिए इसमें नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इस उपाय को आप सप्ताह के 3 विशेष दिनों में कर सकते हैं, या तो सोमवार को या मंगलवार को या फिर शनिवार को। सोमवार भगवान शिव का दिन है, जो तंत्र के देवता हैं। मंगलवार हमारे प्यारे बालाजी महाराज संकट मोचन हनुमान जी का दिन है, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। और शनिवार शनिदेव और भैरव का दिन है, जो न्याय करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। इन तीनों दिनों में से जो भी दिन आपको अनुकूल लगे, आप चुन सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखें। यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सबसे उत्तम समय है सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। सूर्य की रोशनी में जब आप यह उपाय करते हैं तो यह सात्विक रूप से कार्य करता है। भूलकर भी इसे रात के अंधेरे में करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम सात्विक शक्ति से शत्रु को हटाना चाहते हैं, तामसिक शक्तियों से नहीं। अब बात करते हैं नींबू की। दोस्तों, अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वह घर के फ्रिज में पड़ा हुआ पुराना सूखा या दागदार नींबू उठा लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस उपाय के लिए आपको बाजार जाना है और विशेष रूप से एक पीला, बड़ा और रसीला नींबू खरीद कर लाना है। नींबू खरीदते समय ध्यान दें कि उस पर कोई काला दाग ना हो, वो कहीं से गला हुआ ना हो, वह बिल्कुल बेदाग होना चाहिए, क्योंकि यह नींबू आपके शत्रु का प्रतिनिधित्व करने वाला है। जैसा नींबू होगा वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ आपको चाहिए थोड़ा सा सादा नमक, वही नमक जो आप अपनी रसोई में दाल सब्जी में डालते हैं। सेंधा नमक या काला नमक नहीं, सादा नमक जो बारीक पिसा हुआ होता है, वो आपको लेना है। अब आते हैं मुख्य विधि पर। जिस दिन आपने उपाय करने का सोचा है, उस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने हो सके
तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह हनुमान जी को प्रिय है। अपने घर में कोई ऐसा कोना या कोई ऐसा कमरा ढूंढे जहां एकदम शांति हो, जहां आपको अगले 10-15 मिनट तक कोई टोकने वाला ना हो। अगर घर में जगह नहीं है, तो आप अपनी छत पर किसी कोने में भी जा सकते हैं। आपको अपना आसन बिछाना है और उस पर बैठना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और तंत्र में शत्रुओं के शमन और नकारात्मक शक्तियों को विदा करने के लिए दक्षिण दिशा ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, तो आप देख लें कि सूरज कहां से उगता है। उसके हिसाब से दिशा तय करें, लेकिन दिशा गलत नहीं होनी चाहिए। बैठने के बाद गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट तक श्री राम जय जय राम का जाप करें। इससे आपका मन एकाग्र होगा। फिर बालाजी महाराज का ध्यान करें और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें कि हे संकट मोचन, मैं अपने शत्रुओं से बहुत दुखी हूं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो अकारण मुझे सता रहे हैं, आप उनसे मेरी रक्षा करें। मैं यह उपाय आपकी शरण में आकर कर रहा हूं, इसे सफल बनाएं। अब उस पीले नींबू को अपने सामने रखें। उसे पहले गंगाजल या साफ पानी से धो लें। अब एक चाकू उठाएं। नींबू पर चाकू रखते समय आपको अपने उस शत्रु का चेहरा याद करना है। अगर शत्रु का नाम पता है, तो उसका नाम मन में दोहराएं। अब नींबू को काटना शुरू करें, लेकिन सावधान, नींबू को पूरा नहीं काटना है। इसे बिल्कुल बीच से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे काटना है कि उसके 2 बराबर टुकड़े हो जाएं। नींबू कटते समय यह भाव मन में रखें कि आप नींबू नहीं, बल्कि अपनी और शत्रु के बीच के उस बंधन को काट रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है। आप शत्रु की बुरी नीयत को काट रहे हैं। अब नींबू के 2 टुकड़े आपके सामने हैं। इनमें से एक टुकड़े को अलग रख दें। उसका इस्तेमाल नहीं करना है। उसे बाद में आप फेंक सकते हैं। दूसरे टुकड़े को अपने बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ की हथेली पर रखें। तंत्र में विसर्जन और हटाने की क्रियाएं अक्सर बाएं हाथ से की जाती हैं। अब अपनी दाहिने हाथ की चुटकी से नमक उठाएं। पहली चुटकी नमक उठाएं और शत्रु का नाम जोर से बोले और फिर बोले, शत्रु, नाश शत्रु, नाश शत्रु, नाश, और वह नमक नींबू के कटे हुए भाग पर डाल दें। मन में यह चित्र बनाएं कि यह नमक शत्रु के जीवन में कड़वाहट नहीं, बल्कि उसकी आपके प्रति जो कड़वाहट है, उसे गला रहा है। फिर दूसरी चुटकी नमक उठाएं, फिर से शत्रु का नाम ले और बालाजी महाराज का स्मरण करते हुए बोले कि हे बालाजी, इसकी बुद्धि को सुधारो, यह मेरा पीछा छोड़े, और नमक नींबू पर डाल दें। फिर तीसरी और आखिरी चुटकी नमक उठाएं, इस बार पूरी ताकत और आक्रोश के साथ, लेकिन मन में विश्वास रखते हुए बोले, शत्रु नाश हो, बाधाएं दूर हो, और वह नमक नींबू पर डाल दें। अगर आपका कोई एक निश्चित शत्रु नहीं है, या आपको लगता है कि कई लोग हैं या कोई गुप्त शत्रु है जिसका नाम आप नहीं जानते, तो आप नाम की जगह सिर्फ मेरे सभी गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु शब्द का प्रयोग करें। बालाजी महाराज सब जानते हैं कि आपको कौन सता रहा है। नमक डालने के बाद आप देखेंगे कि नींबू के रस के साथ मिलकर नमक गलने लगेगा। यह एक रासायनिक क्रिया है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह संकेत है कि क्रिया शुरू हो चुकी है। अब आपको रुकना नहीं। उस नींबू को, सिर्फ उस टुकड़े को जिस पर नमक डाला है, अपने हाथ में ही रखें या किसी कागज में लपेट लें। अब आपको घर से बाहर निकलना है। यह उपाय घर के अंदर पूरा नहीं होगा। आपको किसी ऐसी जगह जाना है जो सुनसान हो, वीरान हो। यह कोई खाली मैदान हो सकता है, कोई बंजर जमीन हो सकती है, या घर से दूर कोई ऐसी जगह जहां कूड़ा कचरा डाला जाता हो या जहां लोगों का आना जाना बहुत कम हो। वहां पहुंचकर जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदें। गड्ढा कम से कम 4-5 इंच गहरा होना चाहिए। उस गड्ढे में इस नींबू के टुकड़े को रख दें। नींबू रखते समय आखिरी बार बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे मैं इस नींबू को यहां दबा रहा हूं, वैसे ही मेरे शत्रु की, मेरे प्रति जो नफरत है, जो जलन है, वह भी यही दफन हो जाए। इसके बाद उसे मिट्टी से अच्छे से ढक दें। ऊपर से थोड़ी भारी मिट्टी या पत्थर रख दें ताकि कोई जानवर उसे निकाल ना सके। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है वापसी का। जैसे ही आपने नींबू दबाया, आपका काम खत्म। अब तुरंत वहां से मुड़ जाए और अपने घर की तरफ चल दें। वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे कोई आपको आवाज दे, चाहे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे, या आपको लगे कि पीछे कोई है, आपको मुड़ना नहीं है। यह नकारात्मक ऊर्जा का भ्रम हो सकता है। सीधा अपने घर आए। रास्ते में किसी से बातचीत ना करें। अगर कोई जानकार मिल भी जाए तो इशारा कर दें, लेकिन मौन रहे। घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धोएं। अगर हो सके तो कुल्ला कर लें। उसके बाद ही घर के अंदर किसी चीज को छुएं या किसी से बात करें। घर आकर अपने पूजा स्थान पर जाएं और बालाजी महाराज को धन्यवाद दें। एक अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन कहीं, प्रभु,
मैंने अपना कर्म कर दिया। अब परिणाम आपके हाथ में है दोस्तों। यह सुनने में आपको एक साधारण सा नींबू और नमक का खेल लग सकता है, लेकिन जिसने भी इस उपाय को सच्चे मन से, सही विधि से और बालाजी महाराज पर अटूट विश्वास रखकर किया है, उसका शत्रु 24 घंटे तो क्या, कुछ ही घंटों में शांत हो गया है। जैसे जैसे वह नींबू जमीन के अंदर नमक के संपर्क में आकर गलेगा, सड़ेगा और नष्ट होगा, ठीक उसी रफ्तार से आपके शत्रु के दिमाग से आपके प्रति नफरत गल जाएगी। उसका ध्यान आपसे हट जाएगा। या तो वह अपनी ही किसी समस्या में उलझ जाएगा, या फिर उसे सद्बुद्धि आ जाएगी कि आपसे बैर रखना ठीक नहीं है। लेकिन एक चेतावनी भी दे दे, इस उपाय का प्रयोग कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को सताने के लिए मत करना। अगर आप जलन के मारे किसी अच्छे इंसान का बुरा करने के लिए उपाय करेंगे, तो याद रखना, बालाजी महाराज न्याय के देवता हैं। यह उपाय उल्टा आप पर ही भारी पड़ सकता है। यह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। जब आप सच में पीड़ित हो, तो दोस्तों, अगर आप भी शत्रुओं के जाल में फंसे हैं, तो आने वाले सोमवार, मंगलवार या शनिवार को यह उपाय जरूर आजमाएं। बालाजी महाराज आपकी रक्षा करेंगे। आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएंगे और आप फिर से सुख शांति से जी पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हां, अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अभी उठाएं, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। जय श्री राम या जय बालाजी सरकार। जो भक्त जय बालाजी सरकार लिखेगा, उसके सारे संकट हनुमान जी हर लेंगे। वीडियो